हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने जा रही हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए कि एग्जाम में 8 आउट ऑफ 8 10 आउट ऑफ 10 आप ले आओ। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है लाना, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट खुद रही हूँ जो आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे गाइज इंग्लिश का जो मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था अपना आईबीपीएस पीओ का, उसमें मेरे कट ऑफ से 5 मार्क्स ऊपर थे। लेकिन क्यों नहीं हो पाया मेरा? क्योंकि मेरे सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश का नहीं निकला था, जो कि गया था सिर्फ 2 नंबर और मेरे आए थे 0। जी हाँ, बिल्कुल 0 मार्क्स लाई थी मैं। नहीं आ पाए थे क्योंकि तैयारी नहीं थी, 1-2 महीने की तैयारी थी। अब आप चाहो तो इस पे हंसी मजाक भी बना सकते हो, चाहे तो इसको सीरियस भी ले सकते हो कि यार कट ऑफ से 5 मार्क्स ऊपर, बट मैम का नहीं हो पाया। तो जी, आपको भी ऐसा फेस ना करना पड़े, इसलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो ज़्यादा वेटेज रखता है एग्जाम में आरसी का पार्ट, उस पर मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रही हूँ कि कैसे उसमें लेके आया जा सकता है। और गाइज, ये स्टूडेंट खुद वो आज है जिसने 30 में से 29 मार्क्स लाए हैं इंग्लिश में। तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बहुत ज़्यादा रोल रहा, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ कैसे आपका क्लोज टेस्ट भी कवर हो जाएगा, वो भी मैं आज इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ये सीन रहता है कि कभी आने को होते हैं तो आपके एक ही मॉक टेस्ट में फुल मार्क्स भी आ जाते हैं, और नेक्स्ट मॉक टेस्ट आप लगाने बैठते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपका 1-2 ही अटेम्प्ट हो पाते हैं, नहीं हो पाते बिल्कुल भी। तो आप लोगों को लगता है कि यार हम इसमें ठीक हो चुके हैं, माहिर हो चुके हैं, या नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा। आपको अगर हर मॉक टेस्ट में, हर आरसी में कम से कम अगर आपका 10 मार्क्स का है तो 7 to 8 मार्क्स अगर आ जा रहे हैं, तब आप समझिएगा कि आप उसमें प्रो हो चुके हैं। अदरवाइज आपको मेहनत करने की जरूरत है। कुछ पॉइंट्स बताने जा रही हूँ, उसको या तो नोट डाउन कर लो, लेकिन आपको कम से कम 30 डेज यानी कि 60 आरसीज में ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों का 100% मार्क्स कंप्लीट आना शुरू हो जाएगा कि फुल मार्क्स आपके आ रहे हैं। देखिए क्या होता है गाइज कि हम बात बैंक के एग्जाम्स की कर रहे हैं, तो बैंक के एग्जाम्स में जो आरसी का लेवल है वो कहीं ना कहीं बहुत अपर लेवल का एक आरसी आता है। एसएससी में इतना नहीं आता है। एसएससी में क्या होता है, स्टोरी बेस्ड आ गया, छोटा आरसी होता है, ज्यादा बड़ा आरसी होता नहीं है, तो वहां पर मार्क्स को लाना ईजी हो जाता है हमारे लिए। बट यहाँ पर आरसी भी बड़ी आती है, और कहीं ना कहीं गाइज आपका कंप्यूटर पर आ रहा है, स्क्रॉल करना, फिर से क्वेश्चन देखना, फिर से उसको लिए स्क्रॉल करना, दिमाग में एक तो टिक 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 घड़ी का टाइम घूम रहा होता है, क्योंकि वो आपका माइनस में जा रहा होता है और आपका टाइम खत्म होने वाला हो रहा होता है, और उसमें भी आपको फटाफट से 10 क्वेश्चंस या 5 to 8 क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं उसके मार्क्स कंप्लीट करना आपके लिए कहीं ना कहीं टफ हो जाता है। तो इसमें आप 2-3 चीजें आप क्या करेंगे, जो प्रीलिम्स लेवल का रहता है ना आपका एग्जाम बैंक का या इंश्योरेंस का, तो उसमें आपको क्या होता है कि उसमें आपका ज्यादातर कैसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। 2 टाइप की आरसीज आती है, जिसमें डायरेक्ट आंसर्स मिल जाते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट वे में आंसर मिल जाते हैं। इनडायरेक्ट वाले जो आते हैं वो ज्यादातर एसबीआई पीओ प्री या आईबीपीएस पीओ प्री में आते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं लेवल टफ रहता है, ठीक है। तो और मेंस में तो इनडायरेक्ट ही मिलने वाला है, और मेंस में तो सबसे ज्यादा वेटेज ही आपका आरसी का रहने वाला है। तो आप लोगों को करना कैसे है, स्टोरी बेस्ड, फैक्ट बेस्ड, डेटा बेस्ड जो क्वेश्चंस जो आरसी बनती है वो आपका प्रीलिम्स में बनती है। और बाकी जो आपका जैसे न्यूज़पेपर का, कभी कभी आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर का पूरा एडिटोरियल उठा के आपका आरसी में रख दिया जाता है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो आपके बनते हैं मेंस में, ठीक है। अब डायरेक्ट आंसर्स की बात करी मैंने, तो गाइस डायरेक्ट आंसर्स का मतलब ये होता है कि आपने जैसे कि क्वेश्चन देखा और आपको आंसर डायरेक्ट के डायरेक्ट सामने दिख गया, क्योंकि उसमें ज्यादातर डेटा पर काम कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया कि 20th सेंचुरी 1999 समथिंग समथिंग कुछ इस टाइप का, कि वो आपको आरसी में भी दिख रहा है, पैसेज में भी दिख रहा है, वही आपका क्वेश्चन में पूछा है। आपने देखा उसके आगे ये आंसर लिखा है, आपने देखा कि आंसर्स आपके उसमें 4-5 ऑप्शन में आंसर है या नहीं है, आपने मार्क किया, आप आगे बढ़ गए, आपके मार्क्स आ गए आराम से। बट अगर हम लोग को इतना इजी मिल रहा होता तो आज हम इस पर बात क्यों कर रहे होते। गाइज, इतना इजी अब आता नहीं है, जो बात फैक्ट है उस पर हम बात करने जा रहे हैं, इतना इजी अब नहीं आता है। अब किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बन जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो इस टाइप के आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आपके उसमें, जिसे मैं बोलूंगी इनडायरेक्ट आंसर का मिलना। उसमें क्या होता है कि आपका एमओयूज पे आ जाता है आरसी, या फिर एडीबी बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने क्या किसके साथ क्या साइन किया, या उन्होंने कुछ अपना लॉन्च किया है, किसी ने कोई वेबसाइट अपना कोई ऐप लॉन्च किया है उसके ऊपर आ जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स पे आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, आरसीज होती हैं बड़ी, और इनडायरेक्ट आंसर पूछता है कि इसमें क्या आपका होगा आंसर, ठीक है। पैसेज आपसे क्या कह रहा है, स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन में आपसे आ जाएगा कि ऑथर आपसे क्या बोल रहा है, ऑथर क्या सजेशन दे रहा है। कभी आपने देखा होगा, आपने मॉक टेस्ट दिए होंगे तो उसमें देखा होगा, उसमें पूछता है सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्या होगा इस पैसेज का।
तो ये कहीं ना कहीं हमें दिमाग घुमाते हैं, टफ करते हैं। ऑथर की टोन तक पूछता है गाइस आपसे, ठीक है। तो ये आप कैसे सीखोगे, ये आप सीखोगे जो मैं आपको बोल रही हूँ 30 डेज का टारगेट, उसमें आप एक दिन में 2 RCs लगाओगे। मेरा क्या था कि आप लोग को मैं बताऊं, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया था आरसी के लिए। जब मेरा मार्क्स बहुत कम, मतलब 0 ही आए थे, उसके बाद मैंने ये सोचा कि मुझे आरसी करनी ही करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा वेटेज रख रही है एग्जाम में। तो मेरी एक फ्रेंड ने उस टाइम पर अड्डा की कोचिंग ज्वाइन की थी, तो उसके पास बुक थी, अच्छी खासी मोटी थी। मैंने कहा यार थोड़े दिन के लिए दे दे, मुझे करना है। और सच बता रही हूँ, मैंने कोई खास पैसे वैसे वेस्ट नहीं किए थे उसके लिए कि ये भी ले लिया वो भी ले लिया फिर कर रहे हैं। वो सबसे कुछ नहीं होने वाला, वो सिर्फ दिखावा रहता है, आपको भी पता है, आप भी ले लेते हो फिर करते कुछ नहीं हो। तो आपको कहीं से भी मटेरियल मिले ना, कहीं से भी मटेरियल मिले, वहां पे पढ़ो, जाओ और लगा के देखो क्वेश्चंस कि आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। सीरियस स्टूडेंट आप तब कहलाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हाँ आपका करना कैसे हैगा आपको। ये तो मैं आपको मेन चीज जो है वो आपको बता दूं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है कि वो पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं तब क्वेश्चंस पे जाते हैं। मेरा या फिर ज्यादातर स्टूडेंट्स का मैंने सुना भी है, जो भी मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनसे ही मैंने सुना है। वो लोग क्या करते थे कि एक बारीक और एक पैनी नजर जिसे बोलते हैं, उससे क्वेश्चंस देख लेते थे फटाफट कि क्वेश्चंस में आखिर कह क्या रहा है। और वो कहीं ना कहीं वो कीवर्ड्स होते हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं। वो आपको कैसे होगा कि आप कहो यार ये सब मैम सिर्फ बातें हैं, सब लोग कहते हैं, नहीं, ये होगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना। 10 दिन बाद आप जब 20 आरसी लगा चुके होगे, आप खुद कहोगे कि हाँ जी मैम, ऐसे करने से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के कीवर्ड दिमाग में बैठते हैं। तो वो अगर आपके बैठ जाएंगे और आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको फटाफट फटाफट क्लिक करता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं गाइज ये हैबिट आपकी रीडिंग से ही आएगी। उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़िए। कोई आपको अच्छा, आपको स्टोरी बुक लग रही है वो पढ़ लीजिए। 9th 10th में आपकी या आपकी किसी भी भाई बहन की या किसी की भी आपके पास स्टोरी बुक्स है जिसको आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आए, वहां से लेके पढ़ लीजिए। नॉवल पढ़नी है नॉवल पढ़ लीजिए, लेकिन रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप वो चीजें धीरे धीरे समझने लगो कि आखिर उसमें लिखा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि भाई यहां से निकलता है, नहीं समझ में आता कि कह क्या रहा है उसमें। जब तक वो नहीं समझ में आएगा आरसी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये बात आप मेरी बात समझ के चलिएगा। फिर आपने ये कर लिया, अब आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बहुत लंबा। आपको उसको कैसे करना है, तो आपको ये नहीं कि एक एक लाइन द, इज, वॉज, वर, ग्रामर पढ़े जा रहे हो, नहीं भाई, इससे काम नहीं चलेगा। आपको रीडिंग की हैबिट इतनी जल्दी जल्दी वाली बनानी होगी, वो आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। देखो, टाइम इज मनी बोला जाता है इसलिए क्योंकि टाइम अगर आप किसी चीज को देते हो तो वो जरूर रिवर्ट में आपको कुछ ना कुछ जरूर देता है, ठीक है। तो अगर आपको अपने इंग्लिश में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स पक्के करने हैं आरसी में, तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई वो इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन वोकैब पे भी आ जाते हैं। नहीं 3 से 4 आएंगे तो 1 या 2 तो जरूर आता है। वोकैब के लिए आप क्या करोगे, वोकैब के लिए वही मैंने आपको बताया, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो उसकी वोकैब आप नोट कर सकते हो। अगर आप लोग के पास वर्ड पावर मेड इजी बुक है, मोस्ट मतलब क्या ही बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ अच्छा है ही नहीं, आप उसको रीड आउट कर सकते हो, उससे आप चीज़ें समझ सकते हो। अदरवाइज आपके लिए बहुत सारे ऐप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे डेली टीचर्स 10 न्यू वर्ड्स 5 न्यू वर्ड्स जरूर देते हैं। वो क्या होता है, वो रिसेंट के होते हैं और वो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, वहां से आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज इसको करने से आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। और आपसे मैं यही बोलूंगी, एक आरसी सुबह में बैठ के दीजिए, एक आरसी शाम को बैठ के लगाइए, इतना टाइम नहीं लगेगा। मुझे ये पता है स्टार्टिंग में जरूर आधा घंटा चला जाएगा आपका पढ़ने में और करने में, दिमाग भी डिस्टर्ब होगा कि यार समझ तो आने ना, करें कैसे। लेकिन मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, हल्के हल्के पैसेज से स्टार्ट करो, बाद में थोड़े टफ पे जाना। अगर आप आरसी नहीं करोगे तो भाई प्रीलिम्स तो निकाल लोगे, बट मेंस निकालने में सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उसमें सिर्फ आरसी ही आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप लोगों को आगे हेल्प हो जाए मेरे थ्रू, जितनी भी मैं कर सकूं आप लोगों की, क्योंकि आप लोग नेक्स्ट बैंकर हैं, हमेशा बोलती हूँ। चलिए गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई भी क्वेरी मन में रह गई हो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।